और उसने देखा वो जो लेडी थी वो अपने बाल खोल के बिना कपड़ों के छत पे खड़ी थी और वो एग्जैक्टली शिवानी को ही देख रही थी। भूत प्रेत या फिर ब्लैक मैजिक पे तुम लोग विश्वास नहीं करते ना। आज मैं एक रियल लाइफ ऐसा इंसिडेंट लेके आया हूँ जिसमें आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि आपके गांव में या फिर आपके घर में कोई रेंट पे रहने आता है और वो जो इंसान आपके घर पे रेंट पे रहने आता है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो बल्कि उनको ब्लैक मैजिक आता हो और वो ये टूने टोटके तंत्र मंत्र की विद्या बहुत अच्छे से जानते हो, जिसकी वजह से आपके गांव में कुछ ऐसी चीज़ें होने लग पड़े जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक हो और जिसके बाद आपके गांव के लोग घर से बाहर तक निकलना बंद कर दें। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे आज के इस रियल लाइफ इंसिडेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो इंसिडेंट है ये इंसिडेंट हुआ हरियाणा में और ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया शिवानी ने। इन्हीं के गांव में ये इंसिडेंट हुआ था। तो ये इंसिडेंट है 2015 का हरियाणा का, जब शिवानी के घर पे एक लेडी रेंट पे रहने आई थी। और वो लेडी रेंट पे इसलिए रहने आई थी क्योंकि उसकी ट्रांसफ़र हुई थी एक गवर्नमेंट स्कूल में जो कि शिवानी के घर के बहुत ही ज़्यादा पास था और इसलिए वो रेंट पे कोई अपार्टमेंट ढूंढ रही थी जिसके लिए शिवानी का घर उसको आइडल रखा रहने के लिए। लेकिन ये जो लेडी थी इसके बारे में कुछ बहुत ही सस्पिशियस था जो कि आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था ये 2015 में हुआ था जब शिवानी के घर पे ये लेडी जिनका नाम पूजा था वो रेंट पे रहने आई थी। और उस समय लोग काफ़ी अवेयर हो गए थे कि किसको रेंट पे रखना है, क्या क्या उसकी आईडी प्रूफ्स लेने ये सब कुछ, जिसके लिए जो शिवानी के दादाजी थे उन्होंने उस लेडी जिनका नाम पूजा था उनसे उनकी आइडेंटिटी मांगी। तो उन्होंने अपना आधार कार्ड दिया, लेकिन बातों ही बातों में उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में बात होने लगी जिसपे उन्होंने बताया कि वो विडो हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली उनकी एज लगभग 45 के अराउंड थी और उनका कोई बच्चा भी नहीं था। मतलब वो अपनी फैमिली में बिल्कुल अकेली रहने वाली थी, ना कोई माँ बाप, ना कोई हस्बैंड, ना कोई बच्चा, कुछ भी नहीं। ये बात बहुत अजीब थी, लेकिन जो शिवानी के दादाजी थे उन्होंने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया कि हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो कि अर्ली एज में ही उनकी डेथ हो गई हो या फिर शादी के कुछ दिनों बाद ही डेथ हो गई हो। तो उन्होंने इतना पूछना भी सही नहीं समझा क्योंकि ऐसी चीज़ें किसी के सेंटिमेंट्स को भी हर्ट कर सकती हैं। लेकिन शिवानी के दादू और उनके पूरे गाँव को शायद इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़नी थी। अब इसके बाद जब वो लेडी वहाँ पे शिफ्ट हो गई तो उसके बाद शिवानी की फैमिली को उसके बारे में कुछ चीज़ें बहुत अजीब लगने लग पड़ी थी। जैसे वो लेडी जब अपने रूम में होती थी तो उसका कमरा मोस्ट ऑफ द टाइम्स बंद ही होता था। और उससे भी अजीब बात यह है कि उसके रूम के अंदर से कोई आवाज़ तक नहीं आती थी, ना किसी से फ़ोन पे बात करना, ना नॉर्मली किसी से सोशलाइज होना, कुछ भी ऐसा नहीं होता था। मतलब वो अपने रूम के अंदर ही रहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। यहाँ तक कि वो अपने जो ऑनर्स थे, मतलब जो शिवानी की फैमिली थी, उनसे भी इंटरेक्ट नहीं करते थे। समटाइम्स वो खुद ही कोशिश करते थे कि उसके लिए चाय वगैरह लेके जाना, लेकिन वो लेडी दरवाज़ा खोलती थी, चाय लेती थी और बस दरवाज़ा बंद कर देती थी। इससे ज़्यादा ना वो किसी को अंदर आने के लिए बोलती थी, ना ही ज़्यादा खुद बाहर जाती थी। अब ये चीज़ें उनको थोड़ी अजीब तो लगती थी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि हो सकता है उनका नेचर इस तरह का हो। वो जो लेडी थी वो सुबह स्कूल जाती थी, दोपहर में वापस आती थी और उसके बाद अपने कमरे में ही रहती थी। अब शुरुआत के कुछ दिन तो बहुत अच्छे बीते, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे उस लेडी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया था, जो कि इस इंसिडेंट का मेन पार्ट था। असल में ये जो लेडी थी ये ब्लैक मैजिक जानती थी और इस बारे में सबसे पहले पता चला शिवानी को ही। शिवानी की एज इस इंसिडेंट के दौरान लगभग 12-13 साल की थी और ये दिन गर्मियों के दिन थे जब शिवानी और शिवानी की फैमिली इनके आंगन में ही सोते थे, नीचे ही। और ये जो लेडी थी जो रेंट पे उनके घर पे रहती थी उसको शिवानी की फैमिली ने ऊपर वाला फ्लोर दिया था। ऊपर वाले फ्लोर में बेसिकली 2 रूम थे और ये दोनों ही रूम उन्होंने उसको रेंट पे दे दिए थे। तो अब रात को शिवानी और शिवानी की फैमिली बाहर सो रहे थे, लेकिन शिवानी को वॉशरूम जाना था रात को लगभग 12:30-1 बजे के अराउंड। तो शिवानी ने सोचा कि वो वॉशरूम जाने से बेटर है आंगन के पास या अपने गेट के बाहर ही वॉशरूम चली जाएगी। लेकिन वॉशरूम करने के बाद शिवानी अंदर आने के लिए जैसे ही घूमी तो उसकी नज़र उसकी छत पे पड़ी जहाँ पे उस लेडी का अपार्टमेंट था। और उसने देखा वो जो लेडी थी वो अपने बाल खोल के बिना कपड़ों के छत पे खड़ी थी और वो एग्जैक्टली शिवानी को ही देख रही थी। अब इसके बाद शिवानी ने चीखना शुरू कर दिया। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी जिसकी वजह से उसकी फैमिली भी उठ गई
और जब फैमिली ने पूछा तो शिवानी ने उनको बताया कि उसने उस लेडी को अपने छत पे देखा, बाल खोल के खड़े, वो भी बिना कपड़ों के। अब ये बात फैमिली को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने शिवानी की बात पे भरोसा करके ऊपर जाना सही समझा। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस लेडी के दरवाजे वगैरह सब बंद थे और लाइट्स वगैरह ऑफ थी, जैसे कोई इंसान सच में सो रहा होता है। लेकिन फिर भी शिवानी ने क्योंकि ऐसी हरकत पहली बार की थी तो उन्होंने यही बेटर समझा कि वो कम से कम उसको उठा के पूछ तो ले कि सच में यहाँ पे कोई है तो नहीं। अभी तक उनको ये डाउट था कि हो सकता है उसका जो वॉशरूम था वो भी ऊपर ही था और गर्मियों के दिन थे तो हो सकता है कि वो नहा के निकली हो, तो वो शिवानी ने देख लिया हो, उसको देख के शिवानी डर गई हो। तो उन्होंने सिर्फ श्योर होने के लिए उसका दरवाज़ा नॉक किया और वो लेडी उठ के आई, दरवाज़ा खोला और जैसे ही उन्होंने पूछा कि यहाँ पे कोई लेडी थी तो नहीं या फिर आप तो नहीं बाहर गए थे, तो वो इस बात से बिल्कुल ही मुकर गई कि ना वहाँ पे कोई था और ना ही वो वॉशरूम खुद गई थी, वो तो काफ़ी देर से अंदर सो ही रही है। अब शिवानी की फैमिली को लगा कि शायद शिवानी को वहम हुआ हो या फिर इस तरह का कुछ, रात को इंसान वैसे ही डर जाता है अकेला। लेकिन शिवानी बहुत श्योर थी कि उसने उसको देखा है। अब शिवानी जब अपनी फैमिली के साथ ऊपर गई थी उससे पूछने, तो भी वो उसको देख के चीखे जाए, रोए जाए और बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। अब ये तो सिर्फ पहला इंसिडेंट था, लेकिन इसके बाद शिवानी अगले ही दिन से बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई। ऐसा माना भी जाता है कि कोई अगर पैरानॉर्मल चीज़ आपके साथ हो जाए या फिर आप किसी ऐसी चीज़ को देख लो तो उसके बाद इंसान को बुखार आता ही आता है, और ऐसा ही कुछ शिवानी के साथ हुआ था। शिवानी इसके बाद काफ़ी दिन बीमार रही और जब भी शिवानी उस लेडी को देखती थी, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, वो बुरी तरह से डर जाती थी। अब इसके बाद जो शिवानी की दादी थी वो इन चीज़ों पे विश्वास करती थी, मतलब भूत प्रेत ये सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि शिवानी की मॉम इतना ज़्यादा इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करती थी, लेकिन जो शिवानी की दादी थी वो श्योर थी कि हो सकता है कि शिवानी ने सच में कुछ ऐसी छाया या फिर परछाई या फिर छलावा या फिर इस तरह से कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर देखी है जिस वजह से वो इतनी डर गई है, और इसी वजह से उन्होंने शिवानी की नज़र भी उतारी। हालांकि उनको इस किसी भी चीज़ का डाउट उस लेडी पे नहीं पड़ा कि हो सकता है उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत आम होती है गांव वगैरह में। बूढ़े इन चीज़ों पे विश्वास कर लेते हैं कि भूत प्रेत साए ये चीज़ें होती हैं और रात को वक्त बेवक्त ये चीज़ें दिख भी जाती हैं। तो उन्होंने शिवानी की नज़र उतारी और घर वालों को तो बोला ही बोला, साथ में उस लेडी को भी ये बोला कि आप रात को वक्त बेवक्त कोशिश करना कि घर के बाहर ना जाओ। और इसके बाद जो शिवानी थी उसको लेके उसकी मोम घर के अंदर ही सोती थी। उसके बाद से शिवानी और उसकी मोम बाहर नहीं सोए। इनफैक्ट कुछ दिनों के बाद शिवानी की सारी फैमिली ने ही अंदर सोना शुरू कर दिया। अब ये था पहला इंसिडेंट जो कि उस गांव में शुरू हुआ था, लेकिन इसके बाद भी ऐसी चीज़ों का सिलसिला बंद नहीं हुआ। गांव का ये एक लड़का था जिसका नाम रवि था, और रवि मुंबई में जॉब करता था जहां से वो छुट्टी लेके वापस आ रहा था। उसको घर पहुंचने में काफ़ी देर हो गई थी, तो वो बस स्टैंड से गांव तक टैक्सी करके ही वापस आ रहा था। और ये जो टाइम था ये रात का लगभग 12 सवा 12 का था। लेकिन रवि ने रास्ते में कुछ बहुत ही अजीब चीज़ देखी। जैसे ही वो गांव में पहुंचने वाला था तो उसके पास ही सड़क थी और वो सुनसान एरिया ही था, मतलब वहाँ पे घर वगैरह ज़्यादा नहीं थे। तो उसने देखा कि उस समय वो लेडी अकेली वहाँ पे चली हुई थी रोड पे। अब ये बात रवि को बहुत अजीब लगी, हालांकि रवि जानता नहीं था कि ये लेडी है कौन। तो रवि ने घर पहुंच के अपने पेरेंट्स से ये बात सबसे पहले शेयर की कि उसने इस समय एक लेडी को रास्ते में घूमते हुए देखा जिसकी उसने अपीयरेंस बताई कि इस तरह से थी। तो घर वालों को लगा कि हो सकता है ये वही टीचर है जो कि रेंट पे शिवानी के घर रहने आई है। बाद में रवि ने जब अगले दिन उस टीचर को देखा तो वो श्योर हो गया कि ये वही लेडी थी जिस लेडी को रात को रवि ने रास्ते में देखा था। अब ये बात रवि को बहुत अजीब लगी थी, तो रवि ने शिवानी की दादी से ये बात शेयर की कि ऐसे ऐसे उसने इस समय जो उनकी रेंट पे रहने वाली लेडी है उसको रास्ते में देखा। अब ये जो दादी थी इनको रवि की बातों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इन्होंने पूजा को बहुत अच्छे से समझाया था कि रात को वक्त बेवक्त बाहर मत निकलना। तो उन्होंने डायरेक्टली जाके पूजा से ये सब कुछ पूछ लिया कि क्या सच में ऐसा है। तो वो जो लेडी थी वो बिल्कुल इन बातों से मुकरी ही नहीं। उसने बोला कि खाना खाने के बाद उसको नींद नहीं आ रही थी, जिस वजह से उसने सोचा कि वो थोड़ी ठंडी हवा ले ले टहल के बाहर, तो शायद उसको बेटर फील हो। लेकिन ये जो दादी थी उन्होंने उसको फिर से समझाया कि ऐसे वक्त बेवक्त बाहर मत जाया करो, ये एरियाज बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और ये बात सिर्फ किसी भूत प्रेत के बारे में नहीं हो रही थी, नॉर्मल भी इस समय किसी लेडी का बाहर अकेले घूमना सेफ नहीं होता। तो दादी का मेन पर्सपेक्टिव वही था, लेकिन दादी को यहाँ से इस लेडी पे कुछ तो डाउट डलने शुरू हो गए थे। अब ये जो दादी थी ये नीचे गई और इसने अपने बहू और बेटे दोनों को बोला कि इस लेडी से इंटरेक्शन कम से कम कर दो, और अगर ये बाय चांस, वैसे तो वो मिलती जुलती नहीं थी, बातें नहीं करती थी इतनी ज़्यादा, लेकिन इन केस वो कुछ खाने पीने के लिए दे तो वो बिल्कुल भी मत खाना, क्योंकि दादी को उस पर कुछ अजीबोगरीब डाउट डलने शुरू हो गए थे।
ऐसा माना भी जाता है कि जो एज्ड लोग होते हैं वो किसी भी जगह की वाइब्स बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, और दादी को उसके रूम की वाइब्स बहुत अजीब लगी थी। अब इसके बाद जो शिवानी थी उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी, और शिवानी को देखने उसके ताया की फैमिली और उनके 2 बच्चे भी आए थे, और ये जो बच्चे थे इन दोनों की एज 15 और 16 साल थी। शिवानी के साथ इनका बॉन्ड बहुत ही अच्छा था। तो जब ये घर पहुंचे तो पहले तो बड़ों की बातें हुई, इसके बाद बच्चे बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, तो उन्होंने शिवानी से पूछा कि शिवानी को आखिरकार हुआ क्या है। तो शिवानी ने वो सारा इंसिडेंट बताया जो उस रात उसके साथ हुआ था, जिस वजह से शिवानी की तबीयत ही ठीक नहीं हो रही थी। अब पहले तो घर वाले शिवानी की बातों पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जो समय आ गया था, जिस तरह से शिवानी की हालत थी, या फिर वो लेडी के रूम की वाइब्स थी, या फिर वो लेडी जिस तरह से रात को बाहर घूम रही थी, घर वालों को भी उस पर डाउट पड़ने शुरू हो गए थे। अब इसके बाद जो शिवानी के ताया के बच्चे थे, मतलब जो शिवानी से बात कर रहे थे, उनको भी शिवानी की बातें सुन के बहुत चुल मची कि उन्होंने भी ऐसा कुछ देखना है या फिर जानना तो है इसके बारे में कम से कम। अब इसके बाद ये जो रात थी ये तो नॉर्मल निकली, क्योंकि इसी दिन शिवानी के जो कजन्स थे वो घर आए हुए थे। अब अगला जब दिन हुआ तो शिवानी के कजन्स के जो फ्रेंड्स थे गांव के, जो अपनी एज के बच्चे होते हैं, वो भी शिवानी के घर आए हुए थे, और वो रात को एक ही कमरे में सब बच्चों को इकट्ठे सोने के लिए कहा था। लेकिन वो जो बच्चे थे वो रात को काफी लेट तक बातें ही किए जा रहे थे, और इस कन्वर्सेशन का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था वो शिवानी का इंसिडेंट ही था। अब इसके बाद उन्होंने प्लान किया कि वो जहाँ पे शिवानी के साथ ये इंसिडेंट हुआ था वहीं पे जाके देखेंगे कि आखिरकार उनको भी वैसा कुछ फील होता है या नहीं, और शायद यहाँ पे वो जो पूजा थी उसके बारे में सबको पता चलने वाला था। जैसे ही वो बच्चे घर के बाहर गए, हालांकि वो काफ़ी डरे हुए थे, चुपचाप बिना शोर किए, क्योंकि घर वालों को अगर पता चलता तो वो भी उठ जाते और वो उनको काफ़ी डांटते। उन सब बच्चों ने, जो कि 4-5 हो गए थे इकट्ठे, उन सब ने मिलकर बहुत हिम्मत करके ये फैसला लिए बाहर जाने का, और जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही शांति से वो बाहर गेट के पास पहुँचे। जैसे वो गेट के पास पहुँचे उन्होंने कुछ बहुत अजीब देखा। उन्होंने देखा कि वो जो लेडी थी उसके कमरे में उनको कुछ लाइट दिखाई दे रही थी, जैसे कुछ अंदर दिया, कैंडल या फिर इस तरह की चीज़ जली हुई हो। मतलब जो बल्ब की लाइट नहीं थी, बल्कि इन्हीं में से किसी चीज़ की लाइट थी, कैंडल, दिया या फिर कुछ इस तरह का। तो उन्होंने प्लान किया कि वो ऊपर जाके देखेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्योंकि रात को 12:30-1 बजे के अराउंड ऐसा कुछ होना नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो जो सारे के सारे बच्चे थे वो ऊपर चले गए छत पे, उसके फ्लोर पे चेक करने कि आखिरकार इसके रूम में हो क्या रहा है। वो शांति से सारी दीवारों से, हर तरफ से कोशिश कर रहे थे अंदर देखने का कि वो देख पाए अंदर चल क्या रहा है। इसके बाद थक हारी उनको उसकी विंडो के पास एक स्पेस दिखाई दिया जहाँ से अंदर का हल्का सा कर्टन हटा हुआ था, और वहाँ से उन्होंने जो देखा वो देखने के बाद उन बच्चों की हालत ही खराब हो गई। उन्होंने देखा कि वही लेडी अंदर बैठी हुई थी, बाल खुले करके कैंडल के सामने, और वो भी बिना कपड़ों के, जैसे वो शिवानी को दिखाई दी थी। और ऐसा लग रहा था कि उसके सराउंडिंग कोई ब्लैक शैडो अपने आप ही घूम रही है, जो कि दिख नहीं रही थी, बल्कि जो कैंडल थी उसमें उसकी शैडो दिखाई दे रही थी। अभी बच्चों को ये सब कुछ देखना और उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि अचानक से वो लेडी उनकी तरफ घूमी, बहुत ही भयानक वे में। इसके बाद बच्चों को खुद पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो चीखते हुए नीचे अपने पेरेंट्स के पास चले गए। अब जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो पेरेंट्स की भी नींद खुल गई। सब ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया जो कुछ भी उन्होंने ऊपर देखा। अब जब बच्चे अपने पेरेंट्स के पास भागते हुए गए थे तो वो चुड़ैल, डायन ये शब्द बोलते ही गए थे, क्योंकि इस तरह की जो भी विधियाँ थी वो उन बच्चों ने टीवी में ही देखी थी या फिर सुना ही था लोगों से कि ऐसा कुछ होता है, ये डायन है या फिर चुड़ैल इस तरह की चीज़ें ही करती हैं। अब इसके बाद जो दादी थी वो बहुत ही ज़्यादा श्योर हो गई थी कि ये जो कुछ भी चल रहा है ये गलत नहीं हो सकता, अगर ये बच्चे भी सेम ही बात बोल रहे हैं तो। वो बहुत ही गुस्से में उस लेडी के कमरे की तरफ गई। वहाँ पे उन्होंने उसका दरवाज़ा नॉक करना शुरू कर दिया, लेकिन वो लेडी दरवाज़ा खोल ही नहीं रही थी। लगभग 5-10 मिनट नॉक करने के बाद उसने दरवाज़ा खोला। अब जो दादी थी वो बहुत ही गुस्से में अंदर गई। अंदर की रूम की वाइब देख के समझ आ रहा था कि अंदर सच में जो बच्चे बोल रहे थे वैसा कुछ चल रहा था। तो उन्होंने उस औरत को तभी के तभी वहाँ पे बोला कि अपना सामान बांधो और अभी के अभी रूम खाली करो। लेकिन सामने से ये जो लेडी थी ये उनसे बहस करने लग पड़ी कि मैंने पूरे मंथ का रेंट दिया और मैं कहीं नहीं जाऊँगी, एटलीस्ट ये मंथ तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी। लेकिन दादी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और उनकी काफ़ी देर इस बात पे बहस होती रही। अब ये सारी की सारी फैमिली वहाँ पे इकट्ठी हो गई थी, लेकिन वो लेडी इनकी बात मान ही नहीं रही थी और वो कमरा खाली करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। लेकिन दादी बहुत श्योर थी कि जो कुछ भी शिवानी के साथ हुआ या फिर इन बच्चों ने देखा वो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। और अगर आपको या फिर आपकी फैमिली में किसी को पता चलता है कि उनके घर पे कोई रेंट पे रह रहा है जो कि इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है, तो ऑब्वियसली हर इंसान डरेगा और ऐसे लोगों को अपने घर से बाहर निकालेगा ही। लेकिन वो लेडी मान ही नहीं रही थी। अब इसके बाद जो शिवानी की फैमिली थी उन्होंने पुलिस में कॉल की और उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी, जिसके बाद पुलिस वाले भी उनके रूम में पहुंचे। अब पुलिस के आने के बाद उन्होंने पूजा का रूम सर्च किया
तो उन्होंने देखा कि जो उसका रूम था उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि ब्लैक मैजिक या फिर इससे रिलेटेड थी। अब जो सबके शक थे वो यकीन में बदल गए थे। अब पुलिस वालों ने भी उसको यही बोला कि आप अपना सामान पैक करिए और सुबह ही आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन इसके बाद भी जो पुलिस वाले थे उन्होंने उसकी आइडेंटिटी पे बेस्ड उसके जो पास्ट की चीज़ें थी वो भी चेक की, जो उसका गांव था रियल में, वहाँ पे जाके उसके रिलेटिव या फिर उसके गांव के लोगों से उसके बारे में पूछा। तो वहाँ से पुलिस वालों को पता चला और शिवानी की फैमिली को भी पता चला कि असल में जो सारा का सारा उसका शिफ्टिंग का रीज़न था वो इसी वजह से था क्योंकि वो ब्लैक मैजिक करती आ रही थी। ये इंसिडेंट की शुरुआत तब हुई थी जब पूजा एक लड़के से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी अपने कॉलेज टाइम में, लेकिन वो लड़का पूजा को रिजेक्ट किया जा रहा था बार बार। कुछ उसके अपने रीज़न थे और कुछ फैमिली के रीजंस थे। अब ये चीज़ें बहुत धीरे धीरे चलती रही, लेकिन आगे जाके पूजा ने ब्लैक मैजिक सिर्फ उसके लिए सीखा था, वशीकरण के लिए, और जैसा कि उसने किया भी था। अब मैं खुद भी वशीकरण जैसी चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, लेकिन इस इंसिडेंट की शुरुआत हुई ही वशीकरण से थी। और इंटरेस्टिंगली इसके बाद पूजा की उस लड़के से शादी भी हो गई थी। उस लड़के ने पूजा से शादी की थी अपनी मोम के अगेंस्ट जाके। लेकिन धीरे धीरे ऐसा माना जाता है कि अगर आप ऐसी कोई सिद्धियां करते हैं तो इनकी भी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिन पे शायद पूजा खरी नहीं उतरी थी। और वो जो लड़का था उसने शादी के कुछ ही महीनों बाद सुसाइड कर लिया था। और इस सब के बारे में पूजा के सारे गाँव को पता था, पूजा की जो सास थी उसको भी पता था जिनके बेटे ने सुसाइड कर लिया था, और उनको रीज़न भी पता था कि क्या हो सकता है। धीरे धीरे जो उनका बेटा था वो मेंटली अनस्टेबल होना शुरू हो गया था, मतलब कि वो पूजा के ही इशारों पे चलता था, किसी और की बात वो सुनता भी नहीं था। अब ये जो सुसाइडल सीन था ये होने के बाद जो उस लेडी की मदर इन लॉ थी उसने उसको अपने घर से ही निकाल दिया था। अब इसके कुछ सालों के बाद तक किसी को भी नहीं पता था कि पूजा कहाँ है। उसके बाद की जो अपडेट थी वो पुलिस से ही उसकी सासू माँ को पता चली थी। तो ये था एक ऐसा इंसिडेंट जो कि हमें ये बताता है कि हर इंसान पे भी आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। जो इंसान आपके घर पे रेंट पे रहने आ रहा है या फिर किसी भी वे में आपसे मिल रहा है, आपके साथ रह रहा है, उसकी आइडेंटिटी, उसके पास्ट के बारे में आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास भी ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं चाहता किसी के साथ हुए हों, पर अगर आपने फेस किए हैं या फिर आपके किसी रिलेटिव ने फेस किए हैं या फिर आपके किसी नॉन ने फेस किए हैं, तो आप मेरे साथ मेरी मेल आईडी या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।